डॉक्टर साहब, ये ज़रा लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेड इटसेल्फ कि ये जो अभी टैरिफ बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें हैं तो आप अंडरस्टैंड भी करते हैं और ख़ास तौर पे देख भी रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है कि ये जो इंडिया को एक तरह से कॉर्नर कर दिया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इंडिया का जो ट्रेड है विद द यूएस, अभी बात भी हुई, वो तकरीबन कोई 80-90 बिलियन डॉलर का है एक्सपोर्ट्स है खाली। उसके अंदर तकरीबन 9.71 बिलियन डॉलर की जो है वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है। तो अब आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि हमारे पे 19% टैरिफ है, उधर 50% टैरिफ है। तो आप खाली टेक्सटाइल ही के ऊपर ही अगर आप उधर की मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करें तो वो एक सिग्निफिकेंट मार्केट होगी। इसी तरह जो और मार्केट्स थी वियतनाम की, और जिधर टैरिफ बहुत पहले कम थे, अब वो यहाँ तो हमसे ऊपर हैं या हमारे आसपास हैं, तो वो भी अगर हमारी अपने जो यहाँ के लोग हैं वो थोड़ा ज़रा उस पर भाग दौड़ करें, बिल्कुल बिजनेसमैन, तो वो ये अपॉर्चुनिटी होती है, कभी कभी आती हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, तो वो उसको अवेल कर सकते हैं। और इन द लॉन्ग रन हम वहाँ से ऑयल ले रहे हैं, जैसी भी हमारी भी वहाँ पे बातचीत हुई है, तो अमेरिका एक बहुत बड़ी मंडी है। अगर हमें वहाँ पे और एक्सेस, इस तरह 19% बहुत अच्छा टैरिफ है। अब सिर्फ ये है कि अगर बिजली की कीमतें नीचे आए, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ताकि यहाँ पर काम तो चल सके ना, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है साथ हो जाएंगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स को एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। लेकिन बिजनेसमैन को मेरा ख्याल है ज़्यादा प्रोएक्टिवली इसके अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अब जरा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करें कि व्हाट डज दैट मीन फॉर पाकिस्तान। ये जो पहले 25% टैरिफ, वो भी इंडिया का ज्यादा था, हमारा कम था 19%, अब ये कर दिया गया है 50% अगर कर दिया गया है, मेरे ख्याल में कुछ टाइम के लिए किया गया है। क्या इसका मकसद क्या है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? तो अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल डील देखें तो दिस इज द वर्ड आई यूज फॉर पाकिस्तान, इट्स अ न्यूट्रल टू गुड डील। It's neutral in the sense कि we are not worse off compared to any of our competitors. Competitors कौन है आपके? इंडिया पे हम आते हैं, उससे पहले इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, वियतनाम और बांग्लादेश, वो सब तकरीबन 20% के जुमरे में है, तो आपको 1% का चले एडवांटेज है। सो यू आर ऑल राइट देयर। साउथ कोरिया, जापान 15% पे हैं, ये भी याद रखिए। सो उधर आप थोड़े से डिसएडवांटेज पे हैं, बट जो मेन कंपेटिटर्स हैं उनके आप साथ हैं। सो इट्स न्यूट्रल देयर। बट द रीजन योर डील इज गुड इज बिकॉज आपने इस वक्त जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ एक लार्जर फ्रेमवर्क तय किया है, जो सिर्फ मुहित नहीं है ऑन द ट्रेड एफर्ट जो उनके साथ हो रहा है, उसमें आपने उनको एक कंसेशन तो दिया है। 4200 टैरिफ लाइंस हैं जिन पे शायद हम जीरो रेटिंग करने जा रहे हैं यूएस के साथ। मेरी दानिस्त में आपको उनके साथ एक पीटीए करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेड करते हैं किसी भी मुल्क में तो डब्ल्यूटीओ में रहते हुए हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा। सर, आसान अल्फाज में ये जो आपने कहा 4200 टैरिफ लाइंस हैं, व्हाट डज दैट मीन? कि जो उनसे हम चीजें मंगवाते हैं, जो एचएस कोड है उनके थ्रू, उनको हम एक जैसे कहेंगे प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हम कम टैरिफ पे उनसे ये चीजें मंगवाएंगे। अच्छा। चाइना के साथ 2400 टैरिफ लाइंस पे किया हुआ है, जो अभी तक चीजें आ रही हैं उसके मुताबिक 4200 ऐसी जिन पे हम यूएस को दे रहे हैं। सो कंसिडरिंग दैट, जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने उनसे एक एनर्जी में, जिसमें एक अभी भी टेंडर खुला है 25 अक्टूबर तक ऑफशोर ऑनशोर ड्रिलिंग का, उसमें आपने उनको लाना है और किसी तरह दोबारा वो फ्रेमवर्क आगे बढ़ाना है। आई थिंक यूएस एड का ही एक 2015 का सर्वे है जो कहता है कि पाकिस्तान में शेल गैस और पेट्रोलियम के रिजर्व्स मौजूद हैं। सो जो पाकिस्तान है वो इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में देख रहा है, नॉट ओनली द 19% बट द इन्वेस्टमेंट दैट दे वांट टू गेट, और ऑयल रिजर्व्स, शेल गैस प्लस माइंस एंड मिनरल्स, ये एक स्टोरी लिखने की कोशिश की जा रही है। दिस इज अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। ये भी मैं बताऊं कि पाकिस्तान आज भी 15% अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो जरूरत है वो इंडिजिनसली पूरी करता है। अगर इसको आप 30 या 40% पर ले जाएंगे तो वो बेहतर होगा आने वाले सालों में। ये भी याद रखिए, 73,000 बैरल्स है सर पर डे, इसी तरह से। एब्सोल्युटली, विच इज 50% ऑफ आवर ओवरऑल नीड ऑफ दैट डे। आपने बिल्कुल सही फिगर सामने रखा है। ये भी याद रखिए कि ये ग्रीनिंग की बहुत बात होती है। दुनिया में 83% ऑफ द एनर्जी नीड्स टुडे आर फुलफिल्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो ये चीज भी साथ साथ याद रखिए। ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जो तनाजुल है जिसमें हम जी रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान ने एज अ गुड टू न्यूट्रल ये बिल्कुल एक अच्छी डील हासिल की है, पर ये भी याद रखिए कि हम 9.8% पे थे, अब हम 19% पे चले गए हैं। सो जो हमारी मसनूआत है
आज भी प्रोडक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर की, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, डीरेगुलेट करना, मुल्क को लिबरल इकोनॉमी पैदा करना, प्राइवेटाइजेशन करना, इसको सब किए बगैर आप किसी तरह भी कंपेटिटिव नहीं हो सकेंगे। अगर आपकी आज भी 9 मिलियन बेल्स, 8 मिलियन बेल्स होंगी जबकि जरूरत 14 मिलियन बेल्स की है, अगर आपकी आज भी प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू उन 4 नेबर्स में, जिसमें इंडोनेशिया, साउथ एशिया में बांग्लादेश रख लें, कंबोडिया रख लें, श्रीलंका रख लें, वियतनाम रख लें, उनसे कम होगी, तो आप एज नहीं पा सकते। ये इसलिए कि डिमांड कंप्रेशन तो होनी है यूएस में। अब ये कितनी होनी है ये भी बात कर लेते। एक जो इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जो एक स्पेंड करता है मिडिल इनकम अर्नर वहां पे, वो 2000 से $3,500 रिट्रीट कर जाएगा एक सेंस में ऑफ दैट स्पेंडिंग। तो ये भी होना है। अब ये है ओवरऑल। आखिरी बात ये भी याद रखिए कि अभी चाइना की डील सामने आनी है। उनको अभी यूएस टैरिफ दिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि असल तो ये टारगेट था कि हम चाइना को हिट करेंगे। जो मैन मेड फाइबर पे टैरिफ है अशफाक भाई, दैट इज 30%। तो कोई ऐसा टैरिफ नहीं है जो चाइना को आया, और चाइना की फाइनलिटी अभी आनी है। और आखिरी बात जो आम लोग आपको नहीं बताएंगे, अभी रूल्स ऑफ ओरिजिन भी तय होने हैं कि अगर हम ये मटेरियल जो कि हम नहीं प्रोड्यूस करते, जो मैन मेड फाइबर है, और वो हम कहीं और से ले रहे हैं, तो फिर टैरिफ हम पर क्या लगेगा। तो वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ये सारी इमर्जिंग चीजें हैं, बट पाकिस्तान हैज मेड फेयरली गुड डील फॉर द कंट्री। लेट्स होप वी कैन यूज न्यूट्रल टू गुड डील। मैं एक बात और ऐड कर दूं इसके अंदर। देखें, एक और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी जो है वो ये भी है कि अगर चाइना के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगता है, तो जो गवादर में हमारा उनके साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी है, टैक्स फ्री एंड एवरीथिंग, दे कैन मूव देयर इंडस्ट्रीज टू गवादर एंड टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन पंजाब एंड सिंध। उससे जो है वो आपकी फिर मजीद एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। एक पोटेंशली एक एवेन्यू ये भी है। अच्छा, चलो इस पर मैं पूछ लूंगा आगे चल के खाकान साहब से।